पाकिस्तान और ये सारा जहान इरमान नाट्य मंच अर्थात इनाम प्रस्तुत करता है अपना स्वलिखित स्वनिर्देशित नाटक जिसका नाम है अनदीपन। सुनो 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 चाचा ताऊ भाई भतीजा भाभी दुनिया सुनो सुनो हम इरमान से एक अजूबा नाटक लेकर आए। आँख खोल के देखो भैया मौका छूट न जाए। राजा और भिखारी जनता के दरबार में आए। ना खोल के कहने देखो कितनी बातें लाए। तो छोड़ के आओ सारे काम, तो छोड़ के आओ सारे काम। सच को फिर से करे सलाम, झूठ का कर दे पर्दाफाश। बिना रुके बोलेंगे आज नुक्कड़ 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 नुक्कड़। बच्चों गुड मॉर्निंग सर। क्या पढ़ाया था मैंने तुम्हें? क्या पढ़ाया था सर? दादाजी का चश्मा गोल, दादी जी की बिंदिया गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था सर। और तुम नालायक इधर आओ। क्या लिखा तुमने? क्या लिखा है सर? मम्मी जी का पैसा कौन? ये पढ़ाया था? तो मेरे घर पे तो मम्मी पैसा कमाती है, मैं वही लिखूंगा। चल चुपचाप वहाँ बैठ जा। और तुम? क्या हुआ सर? तुमने क्या लिखा? क्या लिखा मैंने? पापा जी की रोटी कौन? ये पढ़ाया था? सर मेरे घर में तो पापा जी रोटी बनाते, मैं तो वही लिखूंगी ना। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर? कहाँ जा रहा है समाज हमारा? संभाले चूल्हा चौका बापू जाए नौकरी। बेटी का तो ब्याह करा दो बेटा लाए डिग्री। एक ही सिक्के के दो पहलू अलग अलग कैसे कहलाए। कौन करेगा काम कौन सा कोई इन्हें ये क्यों बतलाए। कंजर्वेटिव सोच के रहते खत्म हो रहा नेशन। अनइक्वल अप्रोच के चलते हो रहा डिस्क्रिमिनेशन। भैया हो रहा डिस्क्रिमिनेशन। कहीं गुजारिश कहीं सिफारिश कहीं मामला डिसमिस। ऑफिस 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 ऑफिस। बेबी को बॉस पसंद है, बेबी को बॉस पसंद है। बॉस को भी तो बेबी का फेस पसंद है। शीला यस बॉस। क्या कर रही हो? काम कर रही थी बॉस, अपनी फाइल को कंप्लीट कर रही थी बॉस। अरे आज मैं फील्ड पे जाने की सोच रहा था, चलोगी? यस बॉस चलूंगी। अरे वो मार्केटिंग प्लान का क्या हुआ? 5% ओवर हो चुका है बॉस, सिर्फ 95% बाकी बचा है। विशाल यस बॉस। देख लेना। चलो शीला। सर ऑलरेडी बहुत सारा काम बाकी है। 2 बजे तक ओवर टाइम करने पड़ेगा सर। यही तो फर्क है तुम में और शीला में। शीला ने आज तक मुझे किसी भी काम के लिए मना नहीं किया। सर अरे मुझे माफ करना विशाल, पर मैं तुम में वो बात नहीं देखता जो मैं शीला में देखता हूँ। और देख भी नहीं सकते सर। अरे मैं डेडिकेशन और हार्ड वर्क की बात कर रहा हूँ। चलो शीला। अरे 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 इधर फोकस कर। क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? हाँ क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मर्दों को अपर एज नहीं मिल रहा? हाँ क्या आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेंगे जहां पर men and only men will be heard? हाँ भाई हाँ। तो आपको चाहिए ग्लास सीलिंग कॉर्पोरेशन। गीता! अरे यार ये क्या रिपोर्ट बनाती हो? क्या हुआ सर? अरे ऐसे रिपोर्ट बनाता है कोई? हे, अनिल से सीखो। क्या रिपोर्ट बनाता है? उसकी रिपोर्ट के पहले 15 पन्ने पढ़ के ही मैं समझ गया था। लेकिन सर उसके रिपोर्ट के पहले 15 पेजेस तो मैंने लिखे हैं। ये रिपोर्ट में कोई दम नहीं है। पर जब मैंने उसकी रिपोर्ट का 16वां पन्ना पढ़ा, वाह मजा आ गया। अरे वाह। हाँ, ठीक हो? हाँ बोलो। सर मुझे मैटरनिटी लीव चाहिए सर। ओहो मैटरनिटी लीव, तुम जॉब क्यों नहीं छोड़ देती? सर अरे मैटरनिटी लीव, ये लीव वो लीव, ओवर टाइम नहीं करना है। लड़कियों का यही प्रॉब्लम होता है। मुझे तो लगता है लड़कियों ने जॉब ही नहीं करना चाहिए। सर
सर मिठाई खाइए सर, मैं बाप बन गया सर। अरे तिवारी बाबा बाबा 2 से 3 हो रहे। वाह वाह, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर मेरा प्रमोशन तो होना ही चाहिए, मैं आगे बात करता हूँ, तुम रिजाइन दे दो। क्या आप भी अपनी नौकरी से परेशान हैं? हाँ भाई हाँ। हवस? ये हवस थोड़ी ना है। तो क्या है? जब मिलते छोरा छोरी तो भी मस्ती थोड़ी थोड़ी, और अगर इस मस्ती में इधर उधर हाथ लग भी गया तो बस बंद करो ये बकवास। कोई फेस्टिवल, कोई रिचुअल, कोई ओहदा तुम्हें मेरी ना से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है। ना मतलब ना। चाहे जो भी हो, नो मीन्स नो। 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 चाहे जो भी हो। गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए, इन बहादुर लड़कियों ने जिन्होंने इन लड़कों को पीटा, एक बार फिर जाहिर है इन लड़कों ने इन्हें छेड़ने की कोशिश की होगी। देखो भाइयों, हमारी सरकार इन छोरियों के प्रयासों की बहुत सराहना करती है और 26 जनवरी को इन्हें नगद इनाम देने की भी घोषणा करती है। चलो भी छोड़ो, हर अगला वारंट निकला है। की नौकरी सारे बच्चे लौटे फौजी नौकरी कर सकेंगे। 5 महीने बाद। 5 महीने बाद। लेकिन ये क्या, पॉलीग्राफ टेस्ट और 40 लोगों की गवाही के बाद सामने आया सच। दोनों लड़कियां फेल और दोनों लड़के बेकसूर। इस तरह के फॉल्स केसेस में इन बेकसूरों को अगर न्याय मिल भी जाए तो उसका क्या? इनके जिस मानसिक पीड़ा से होकर इन्हें गुजरना पड़ता है उसकी भरपाई तो इंसाफ भी नहीं कर सकता। नमस्कार, मेरा नाम है फजीहत शर्मा। स्वागत है आप सबका आपके बाप की अदालत में। हमारे आज के मेहमान हैं शर्मा जी। शर्मा जी, आपको शर्म नहीं आती? आप जो ये काम करते रहते हैं, इसे देखकर हमारी बीवियां हमें जीने नहीं देती। एक मिनट, ये मेरा चैनल है, पहले मैं इनसे निपटूंगा। शर्मा जी, आप पर ये इल्जाम है कि आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए अपने घर और अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। तो इसमें बुराई ही क्या है? मैं हमेशा ये क्यों एक्सपेक्ट करूं कि मेरी वाइफ मेरी प्रायोरिटीज का ध्यान रखेगी? कुछ मेरा भी तो कर्तव्य है मेरी वाइफ के लिए। नहीं नहीं, ये घर के काम, ये खाना बनाना तो औरतों का काम है। मुझे देख लो, मैं 6 बजे घर आ जाता हूँ, मेरी बीवी 10 बजे घर आती है, लेकिन खाना वही बनाती है। ये काम है उसका। अरे नहीं यार, मर्दों को नौकरी पानी और पैसा कमाने की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। अरे सोच तुम दोनों की बिल्कुल गलत है। कोई भी काम कोई भी कर सकता है, फिर काम को स्त्री पुरुष में विभाजित करना कहाँ तक सही है? हमें इस घर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिलकर उठानी चाहिए। फिर उसके बाद सुख भी दोनों का और दुख भी दोनों का। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमें हमारा पैसा कहाँ और किस तरह इन्वेस्ट करना है, ये हमें अपनी बीवियों से पूछना चाहिए। ये आदमी समाज के लिए खतरा है भाई। और क्रिटिसिज्म की सजा सुनाई जाती है। और हाँ, आप अपनी बीवी से बोल दें कि हमारी बीवियों से दूर रहें। अरे मैं तो कहता हूँ इसे मैगी की तरह इसे भी बैन कर। बैन करो,
भाई बैन करो, शर्मा जी को बैन करो, बैन करो भाई बैन करो, शर्मा जी को बैन करो, बैन करो भाई बैन करो, शर्मा जी को बैन करो, बैन करो भाई बैन करो, शर्मा जी को बैन करो। बच्चों अब ये बोलो, मुंडे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या है? मर्दानी क्या होता है? मर्दानी मतलब मर्दों जैसी। सर, लेकिन लड़ना कैसे मर्दों का काम है? ये मुंडी भी तो हमेशा से करती रहती है। मारूंगी मैं इसको। चुप करो, वहाँ बैठ जाओ। समाज में जब कोई महिला जिम्मेदारी वाला या शौर्य वाला काम करती है तब हम उन्हें इसी तरह प्रोत्साहित करते हैं। मर्दानी 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 मर्दानी। रणचंडी रणकाली वो तो एक अद्भुत वीरांगना थी, रण में नर और नारी का वो फर्क मिटाने वाली थी। नारी की क्षमता का उसने पाठ दिया इतिहास नया, बांध पुत्र को कंधों पर था निर्भय होकर युद्ध किया। मगर स्वीकार्य नहीं कोई नारी जो मर्दों से बेहतर कहलाए और रण की इस प्रभुसत्ता पर जो प्रश्न चिन्ह सी लहराए। तुलना आखिरकार नारी की नर तक ही तो होनी थी, इसलिए लिखा शायद खूब लड़ी मर्दानी। वाह, तारीफ करी नहीं तो कैसे? वो वीरांगना रण में लड़ते लड़ते भी गति को प्राप्त हो गई और हमने कहा भी तो क्या, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, अरे कई मर्दों से बेहतर थी वो झांसी वाली रानी थी। लाखों मर्दों से बेहतर थी वो झांसी वाली रानी थी। बेटी अगर कोई जिम्मेदारी का काम करे तो बेटे जैसी, औरत कोई बहादुरी का काम करे तो मर्द जैसी। आखिर कब खत्म करोगे डिस्क्रिमिनेशन? आखिर कब? जब हर वर्क प्लेस, हर प्रोफेशन आगे बढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा, जब हर किसी को फ्रीडम होगी फियरलेसली जीने की और हैरेसमेंट से दूर, और ना ही कोई कानून का गलत उपयोग कर सकेगा। जब हर किसी को इक्वल रेस्पेक्ट मिलेगा, भले वो कोई भी काम करे। न नारी की तुलना नर से, न नर की तुलना नारी से। जब हम बदलेंगे हमारी सोच और ठानेंगे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगियां बदलने की। अब हम आप पे छोड़ते हैं कि आपको इक्वालिटी के साथ डेवलपमेंट चाहिए या अनइक्वालिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन। तो दोस्तों, ये थी इरमा नाट्य मंच की पेशकश। अनइक्वल।